जय महाकाल दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आज डिवाइन चैनल में। आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं महाभारत के ऐसे पात्र की कहानी जिसके लिए कहा जाता है कि अगर वो नहीं होते तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक काल के सबसे बड़े खलनायक माने जाने वाले शकुनी मामा के बारे में। प्रभु श्री कृष्ण के बाद सबसे चालाक और बुद्धिमान इंसान शकुनी को ही माना जाता है। दोस्तों, महाभारत अपने आप में जाने कितने रहस्य को समेटे हुए हैं। महाभारत का हर एक सदस्य एक उपन्यास से कम नहीं है। कहते हैं अपमान किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय पीड़ा से कम नहीं होती। जीवन का शाश्वत सत्य यह है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित व्यक्ति में प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता। अपमान की ज्वाला किसी भी चीज़ को जलाने के लिए काफ़ी होती है। अपमान के परिणाम का भयानक रूप तब हो जाता है जब उसके प्रतिशोध में विनाश ही विनाश नजर आती है। आज ऐसे ही एक कहानी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर अपमान और प्रतिशोध का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखनी है तो महाभारत से बेहतरीन उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। आज इसे सदियों बाद भी याद किया जाता है तो इसका मूल कारण अपमान के परिणाम के स्वरूप में ये भयानक युद्ध ही है। महाभारत अपमान के सूत्रधार शकुनी को माना जाता है, जिसमें शकुनी ने अपने और अपने परिवार का अपमान का प्रतिशोध इस प्रकार लिया कि आज महाभारत का युद्ध को सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। बिना शकुनी मामा के महाभारत का युद्ध कभी संभव नहीं होता। महाभारत के युद्ध में शकुनी की भूमिका के बारे में कौन नहीं जानता। शकुनी ने दुर्योधन अर्थात कौरवों को पांडवों के विरुद्ध एक हथियार के जैसे प्रयोग किया, और ऐसा करने के पीछे शकुनी का सालों पुराना बदला था। शकुनी को गांधार का राजा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर ने अपने शक्तियों और सीमा के विस्तार के लिए गांधार पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण के दौरान भीष्म, पांडु और शांतनु ने गांधार पर विजय पाने के क्रम में गांधार नरेश की हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि हस्तिनापुर की सारी सीमाएं पार करते हुए शकुनी और उसके 100 भाइयों को भी बंदी कर बना लिया था। राज्यवंश के सिपाहियों ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया। अत्याचार की हद तब हो गई जब उन्होंने खाने के लिए सिर्फ एक जन का पेट भरने तक का खाना दिया। इस अत्याचार और अपमान का बदला लेने के लिए सभी भाइयों ने मिलकर ये निश्चय किया कि ये खाना सिर्फ शकुनी खाएगा, जिससे कि कुटिल और सातिर शकुनी जीवित रह सके और भविष्य में हस्तिनापुर राज्यवंश से बदला ले सके। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी शकुनी की बहन थी। शकुनी ने अपने बहन के शादी से पहले ही प्रतिशोध की तैयारी कर ली थी। उसके पास अपने पिता के हड्डियों से बने हुए मायावी पासे थे, जो केवल शकुनी के अनुसार ही चलते थे, और अब सबको मालूम ही होगा इसका इस्तेमाल शकुनी ने कैसे किया था। शकुनी के बहन की शादी धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी के घृणा का कारण यह था, हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए थे। गांधारी के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन उस समय उन्हें यह बात मालूम नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। इसका विरोध शकुनी ने किया था, लेकिन गांधारी तब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए शकुनी ने यह प्रण लिया कि एक दिन ये वंश का सर्वनाश का कारण बनेगा। शकुनी को किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं था कि
उसके प्रिय बहन की शादी एक अंधे व्यक्ति के साथ की गई थी। बस यही से महाभारत के की शुरुआत हो गई थी। अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला ने जो भयानक दृश्य दिखाया वो इतिहास का सबसे बड़ा रक्त रंजित युद्ध है। तो दोस्तों, देखा आपने किसी का अपमान का परिणाम क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आर्चर डिवाइन को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।